जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है। 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये वास्तव में राजसमंद के लिए बहुत अनूठा महोत्सव है। आम पब्लिक ने जोरदार लिए जो प्रोग्राम कर दिया है। क्यों झील संरक्षण को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गेवर माता का पूजन और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का आज आगाज किया गया है। पानी आया उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं नौ चौकी पाल पर हूं और यहां पर पास में अम्बा माता का मंदिर है, गेवर माता जी का मंदिर है और यहां पर अभी समाज सेवी व भाजपा नेता गणेश जी पालीवाल द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है। एक अनूठा महोत्सव शुरू किया गया है। राजसमंद झील महोत्सव के तहत पहले दिन यहां गेवर माता मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और इस अनूठे आयोजन को लेकर शहर के कई प्रबुद्ध जन शामिल हुए हैं, कन्याएं शामिल हुए हैं, शहर के कई प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए हैं और अभी हमारे साथ में गणेश जी पालीवाल हैं, उनसे जानते हैं ये जो शुरुआत है इसमें मुख्य रूप से क्या कार्यक्रम हुई? आज झील महोत्सव की जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है और माता रानी गेवर माता अम्बा माता के दरबार में हम पूजन करके पंडित जी के सानिध्य में, हमारे क्षेत्र के नामी पंडित जी है प्रकाश जी भाई साहब, और आपके सानिध्य में पूजन करके अभी उठे हैं। और अब ये कन्या पूजन का आप पीछे देख रहे हैं, हमारी देवी स्वरूपा छोटी छोटी बच्चियाँ उधर ये है, अब ये उनके साथ में मैडम्स वगैरह सब है और पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि झील के पास में है, सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हुए और हमारे देवी स्वरूपा इन बच्चियों को अभी हम पूजन करेंगे और फिर भोजन की व्यवस्था करके फिर इनको ससम्मान विदा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अनूठा कार्यक्रम जैसा आप देखा कि विधिवत पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसमें मुख्य रूप से सभी जो बच्चियां हैं उनका कन्या पूजन किया जा रहा है और कन्या पूजन के साथ ही यह महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में कई शहरवासी शामिल हुए हैं, कई प्रबुद्ध जन इसमें शामिल हुए हैं। अभी हमारे साथ में प्रकाश जी जाएंगे, उनसे भी बात की। प्रकाश जी, ये जो महोत्सव है इसको लेकर आप क्या? देखिए, झील का जो महोत्सव 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये वास्तव में राजसमंद के लिए बहुत अनूठा महोत्सव है, क्योंकि साधारणतः यह झील के लिए भराने पे परिक्रमा किए जाना या देव दर्शन करना ये तो हमने देखा है, मगर 5 दिन के लिए आयोजन करने, अलग अलग आयोजन करने, कन्याओं का पूजन करना, गेवर माता का पूजन करना और राजसमंद परिक्रमा करना, कवि सम्मेलन करवाना, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। और हम अभी जैसे जो झील में पानी बढ़ रहा है वैसे ही लोगों में उत्सव का माहौल है और ये उत्सव मौसम में बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये जो झील है वास्तव में हमारे लिए कहा जाता है कि राजसमंद झील हमारा दिल, और वास्तव में ये हृदय केंद्र है हमारा। तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लिए हमारा जो उत्साह है वो हिलोर मार रहा है और उस हिलोर को बढ़ाने का काम करेगा ये राजसमंद झील महोत्सव। इसमें एक कुल मिला के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों से गुले मिलेंगे। इस परिक्रमा यात्रा के माध्यम से शहर के लोग भी शामिल होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो झील संरक्षण की बात है, पर्यावरण संरक्षण की बात है, वो भी संदेश जो है लोगों में जाएगा। देखिए, इस झील का जो मुख्य उपयोग लेती है वो शहरी क्षेत्र लेता है और उसके आसपास के बहुत से जो गाँव हैं वो लेते हैं। अगर झील को बचाया जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि महोत्सव मनाया जा रहा है, मतलब हमें झील के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है, और अगर झील के प्रति हम जागरूक होते हैं और इसके पानी को बचाने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को इससे बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा इससे। बिल्कुल, ये बात ज़रूर मुख्य रूप से इस महोत्सव के बहाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से झील के संरक्षण पर ध्यान दें, संवर्धन पर ध्यान दें, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग गंभीर हों, यह भी संदेश इस माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्य रूप से यहाँ स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधरोपण की बात हो, वो भी इस अभियान का एक हिस्सा है और उसी के तहत ये आज महोत्सव की शुरुआत हुई है। यहाँ अम्बा माता गेवर माता मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही कन्या पूजन की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। सब ये जो अनूठो ये प्रोग्राम कर रहा है आणि विशेष आम पब्लिक इस तरह आम पब्लिक ने जोरदार लिए जो प्रोग्राम कर दिया है। क्यों
आम पब्लिक जुड़ेगा, वहीं में जागरूकता आएगा, इनकी साफ सफाई और सुरक्षा रहेगा और प्रशासन भी इनकी तरफ ध्यान देगा। जबकि ये ऐतिहासिक एशिया की नंबर 2 झील, मीठे पानी की दूसरे नंबर की झील है और इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ से जो पीने का पानी है कांकरोली, राजनगर और अन्य गांवों में वो पहुंचता है और खेतों की हरियाली इससे बढ़ती है। इसमें पानी निरंतर बना रहे, इसीलिए गणेश जी भाई साहब पालीवाल साहब ने ये झील महोत्सव का मुद्दा उठाया है कि इस झील महोत्सव के माध्यम से लोगों में जागरूकता हो, प्रशासन जागे और इसकी सुरक्षा निरंतर बनी रहे, क्योंकि ये ऐतिहासिक झील महाराणा राज सिंह जी ने बनाई जो बहुत ही सुभद है और बहुत मजबूत है। उस समय इतने बड़े आर्किटेक्ट नहीं थे, उसके बावजूद इतनी मजबूत है। और जबकि आजकल के जो बांध टूटने की कगार पे होते हैं तो ये मतलब उनकी उस समय इसका जो निर्माण है वो बिल्कुल अद्भुत है। और यहाँ इस ऐतिहासिक झील के अब संरक्षण संवर्धन की अगर बात आती है तो उसको लेकर मुख्य रूप से अब यहाँ शहरवासी और मुख्य रूप से भाजपा नेता गणेश पालीवाल की जो ये अनूठी पहल है उसमें से कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रीय पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी आमेटा हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक पर्यावरण संरक्षण की, झील संरक्षण की बात, एक ये जो मिशन शुरू किया है गणेश जी पालीवाल ने, आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब निवेदन ये है कि आज पहली बार झील संरक्षण को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ जागरूक हो रहे हैं, तो ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पर्यावरण, झील संरक्षण, तालाब संरक्षण, नदी संरक्षण, गोमती नदी संरक्षण और पूरे राष्ट्र में जो भी जनप्रतिनिधि इन सब सेवाओं में अपने तन मन धन से और भावनाओं से काम कर रहे हैं, हम सब उन सब का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के बीड़े उठाए हैं। और आने वाला समय पर्यावरण और स्वच्छता, झील संरक्षण, तालाब संरक्षण इनका रहेगा तो आज मानव जाति के अंदर हम विकार रहित लोग रहेंगे। बाकी जितने भी विकार पैदा हो रहे हैं, लोग इन सब को भूल रहे हैं। आज जो हमारा ये निर्माण हुआ है 9 चौकी का, और ये जो इतना मुश्किल निर्माण हुआ है जो हज़ारों वर्ष पुराना है, आज के जो अधिकारी और जो अभियंता लोग काम करते हैं और आज ये पुराना जो सड़क है हमारा, तो इसको देखें हम तो पता चलेगा 200 500 सालों से ये चीज़ें अपने हमारे पास में मौजूद है। और आज जो निर्माण करते हैं वो निर्माण भी हमारे अस्थायी 40-50 साल में ढह जा रहे हैं। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग मजबूत और स्थायी काम कुछ हो सके उस टाइप से सरकार के पैसे को और जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को बहाए और इस प्रकार के कार्यक्रम करें तो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि इस तरह की जो अद्भुत जो विरासत हैं वो न तो आज के दौर में बन सकती हैं और न ये उस वक्त में जो बनी है। इस अद्भुत धरोहर को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए, संवर्धन देने की ज़रूरत है। इसके लिए क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है। इस अद्भुत धरोहर को संवर्धन, संरक्षण देने के लिए जो एक गणेश जी पालीवाल भाजपा नेता द्वारा जो पहल की गई है, वाकई इस पहल से शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जुड़ रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर झील के संरक्षण, संवर्धन व स्वच्छता को लेकर भी लोग जागरूक होंगे। ये जो गणेश जी की पहल है ये किस तरह सार्थक सिद्ध होगी शहर और गाँववासियों को? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार किसी समाज सेवी ने झील के विषय को लेकर उठाया। हालांकि पूर्व में भी बहुत जनों ने झील के लिए प्रयास किया, लेकिन इन्होंने एक अनूठा प्रयास किया है। 5 दिवसीय झील महोत्सव किया है। इससे इनके साथ और भी लोग जुड़ेंगे जिनको इस झील के प्रति प्रेम जगेगा। और आने वाले समय में वैसे ये झील विश्व विख्यात है, लेकिन पर्यटक दृष्टि से यहाँ कम लोग आते हैं। इससे थोड़ा विस्तार होगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और कुछ झील में जो कमियाँ हैं प्रशासन उसकी ओर भी ध्यान जाएगा। और यहाँ जो भी साफ़ सफाई नहीं होती है या यहाँ लोग जैसे रोज़ कपड़े धोते हैं या गंदगी फैलाते हैं, इसकी ओर भी प्रशासन का ध्यान जाएगा।
नौचौकी पाल पे हैं और नौचौकी पाल से झील महोत्सव की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर मुख्य रूप से अभी गणेश जी पालीवाल की जो पहल है, मुख्य रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की, कन्या पूजन का अभी दौर चल रहा है। ये जो पहल है निश्चित तौर पर शहर और ग्रामीण के लोगों को जोड़ने का और झील संरक्षण, संवर्धन, स्वच्छता में ये कारगर सिद्ध हो पाएगा ये कार्यक्रम। बिल्कुल, प्रभु चारभुजानाथ और द्वारकाधीश के आशीर्वाद से इस बार आप देख रहे हैं राजसमंद झील पूरी लबालब हो चुकी है। कुछ ही दिनों में ये छलक जाएगी और लोगों के मन में इतना उत्साह है और इसी उत्साह को और सब तक पहुंचाने के लिए भाई साहब गणेश जी पालीवाल ने एक पहल की है और 5 दिवसीय झील महोत्सव कार्यक्रम रखा है, जिसका आगाज़ आज किया गया है। माता गेवर माता का पूजन और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का आज आगाज़ किया गया है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विशेष तौर से 26 तारीख को जो चुनरी महोत्सव है प्रातः 10 बजे 2 किलोमीटर की लंबी चुनरी राजसमंद झील को यमुना स्वरूप मानकर इसको उड़ाई जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ पर महोत्सव में शामिल सभी लोग, युवा, महिलाएं बड़े उत्साह के साथ नृत्य कर रही हैं और इस महोत्सव में शामिल हुए। अभी हमारे साथ में भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सविता जी हैं। सविता जी, कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लगा? कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस कार्यक्रम के लिए गणेश जी वैसा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने राजसमंद के लिए रखा। और राजसमंद झील जो हमारी राजसमंद की एक लाइफ लाइन जिसको हम कहा जाता है, उसके लिए अभी जो विपर्जोय के बाद जो पानी आया उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम यहाँ की नगर परिषद के द्वारा भी साफ सफाई का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए ताकि इसका थोड़ी रखरखाव हो सके। पहले से जो पानी बढ़ रहा है वैसे ही लोगों में उत्साह है और उत्साह अब ये महोत्सव में बदल रहा है। हाँ, देखो ये तो एक राजसमंद के लोगों के लिए उत्साह की बात है, क्योंकि 2017 में जब यहाँ पर ये राजसमंद झील ओवरफ्लो हुई थी उसके बाद ये अब बन रहा है और इस तरह का यदि बनता है राजसमंद के लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को माध्यम से, ऐसे ही अनूठे कार्यक्रम से न सिर्फ लोग जुड़ते हैं बल्कि कहते हैं ये राजसमंद की लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन के इस महोत्सव में वैसे ही लोगों में उत्साह है और उसी उत्साह को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजसमंद झील किनारे नौचौकी पाल पर एक भव्य झील महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियां और महिलाएं उत्साह के साथ नाच रही हैं, शामिल हो रही हैं और किस तरह से एक लोगों में इस झील के संरक्षण, संवर्धन को लेकर भी उत्साह है, उमंग है कि किस तरह से वो इस महोत्सव में शामिल हों। उसका उत्साह आप देख सकते हैं। महिलाएँ ढोल धमाके के साथ में नाच रही हैं, झूम रही हैं। अब हम प्रयास करते हैं जो ये झूमती महिलाओं के अनुभव भी आप तक पहुँचाएं कि आखिर इस महोत्सव में शामिल होने के बाद में वो क्या कुछ कहती हैं। अभी हमारे साथ में पिपड़ा सरपंच सीता देवी जी हैं। सीता जी, ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें शामिल होकर कैसा लग रहा है? इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत सभी को आए हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण, झील सफाई, स्वच्छता का ये संदेश इस कार्यक्रम से लोगों तक पहुँचेगा? हाँ, जरूर पहुँचेगा और घर घर जाके सबको न्योता दे रहे और सबको बुला के कार्य कर सब देने को आना है, सबको पधारना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जैसे बात कही मैंने कि क्यों किस तरह से इसमें हर वर्ग के लोगों में एक उत्साह है। और हमारे साथ में प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, ये बताएं कि ये कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लगा? नहीं, अच्छा आयोजन है। गणेश जी ने बहुत अच्छी शुरुआत इस झील महोत्सव का ये जो आयोजन किया है, मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज इस समय में जब झील का जल स्तर बढ़ते बढ़ते आज चादर चलते हुए की ओर हो रहा है। पहले हमने सुना था 1972 में चादर चली, उसके बाद 2017 में चादर चली थी और इस
दरमियान वापस ये लगा था मन में कि वापस ये चादर कब चलेगी या कब होगा, लेकिन एक ये बीपर जो है कि मेहरबानी से इस राजसमंद झील में इतना अच्छा पानी आया है और इस पानी आने के साथ ही ये जो उत्सव, ये जो महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, वाकई में हमारे राजसमंद के लिए एक बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, जैसे झील में जो पानी बढ़ता है, प्रदीप जी ने बताया, वास्तव में अगर जो बढ़ रहा है तो लोगों में वैसे ही उत्साह है, उमंग है। झील नौचौकी पे आना या जैसे ही छलकेगी तो वहाँ एक अलग मेला सा माहौल रहता है और उससे पहले इस तरह का जो उत्सवी माहौल जो बनता है उसको एक महोत्सव में बदलने का इन्होंने जो प्रयास किया है। आखिर में बहुत अनूठा कार्यक्रम जो आपने ये अपने हाथ में लिया है, मैं अपनी ओर से और राजसमंद की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस समय में जब ये झील का जल स्तर बढ़ते बढ़ते आज चादर चलने की ओर जा रहा है और इस दौरान आज ये जो आयोजन हो रहा है ये दोहरी खुशी अभिव्यक्त करता है। दोहरी और तीरी फायदा भी उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये बता रहे हैं। जैसे भाजपा के दावेदार भी हैं तो जनता इससे जुड़ेगी। देखिए, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि दावेदारी वाली बात है या चुनाव के नाते हैं, यह पार्टी का काम है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी के नाते अपनी बात करता हूँ कि टिकट मांगने का अधिकार सभी को होता है क्या, और जब टिकट मिल जाता है, कमल का फूल जिसको मिल जाता है और वो आदमी जो कमल का फूल जिसको मिलेगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। और चुनाव के पहले जब तक सिंबल नहीं मिलता है तब तक टिकट मांगने का अधिकार सबको है। तो मतलब कुल मिला के इससे जनता से जुड़ाव तो बढ़ेगा। बिल्कुल रहता है ना। आप मान लो सब आप एक दूसरे से और भी जो आप मान लो यहाँ दावेदारी कर रहे हैं या जिस तरह का जो चल रहा है वो सबको अधिकार, उसमें किसी के लिए वो नहीं भाई ये इसको मांगने का अधिकार सबको होता है। और बाकी में आप मान लो भाई वो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बताई कि निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ जनता जुड़ेगी बल्कि झील संरक्षण संवर्धन का और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आम जन तक जाएगा और निश्चित तौर पर जनता भी इनसे जुड़ेगी। हमारा प्रयास भी यही है कि इस महोत्सव के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।